वांग, मैं अब तुम्हारे लिए एक गाना गाऊंगी, वही गाना जो तुम्हें कॉलेज में सबसे ज्यादा पसंद था। अगर उस समय दीदी ने पापा को न चुना होता तो मुसीबत में पड़ने वाली मैं होती। इसलिए आगे दीदी से मिलकर मुझे उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है, हमेशा उनके साथ अच्छा रहना है। सर 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 आप ठीक तो हैं? ये क्या हुआ? सर काई बहन, तुम्हें क्या हुआ? डॉक्टर, उन्हें क्या हुआ है? वह सड़क किनारे बेहोश हो गए थे। मैंने देखा कि उनके हाथ पर विक्टोरिया हॉस्पिटल का वह कंगन था, तो मैं तुरंत उन्हें यहाँ ले आया। क्या आपने उन्हें बचाया? शुक्रिया, मैं उनके मामा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं उन्हें आपको सौंपता हूँ। चलो चलो, जल्दी चलो। शाशा, तुम्हारी बारी है। बैठिए। क्या आप सेल्समैन की नौकरी के लिए आए हैं? हाँ। कृपया अपना परिचय दीजिए। नमस्ते, मेरा उपनाम हु है। मेरा नाम हु शाशा है। मैंने कॉलेज में कंप्यूटर साइंस पढ़ा है। पहले शेनचेन की एक आईटी कंपनी में डेटाबेस डेवलपमेंट का काम किया है। माफ कीजिए। हेलो श्रीली, क्या आदेश है? जो लड़की इंटरव्यू दे रही है उसे रोक लो। समझ गया। ठीक है, अलविदा। ऐसा है, तुम्हारा रिज्यूम मैंने देख लिया है। अगर ठीक लगे तो कल से ही काम पर आ जाओ। मतलब मैं सिलेक्ट हो गई हूँ? हाँ, अब से तुम मेरे डिपार्टमेंट में काम करोगी। शुक्रिया। अच्छे से मेहनत करना। जरूर करूंगी। शाशा, इतनी सीरियसली क्यों पड़ गई हो? बॉस लोग तो है ही नहीं। अभी ओवरटाइम करने से क्या फायदा? मेरा तो ये है, कंपनी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके बेहतर जिंदगी बनाना। अभी ट्रैफिक का पीक टाइम है, सड़क पर गाड़ियां इतनी हैं। ऑफिस में रहकर काम खत्म कर लो तो आधे समय में दोगुना काम हो जाएगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अलियांग, हम थोड़ी देर में साथ खाना खाएंगे। मैं गेट पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। शाशा, जाते समय लाइट बंद करना याद रखना। पता है।
ठीक है, बाय। तुम क्या कर रही हो? यह तुम कैसे हो? तुम यहाँ कैसे हो? यह मेरा ऑफिस है, मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? तुम कौन हो? तुम झू कईवेन हो? तुम हो। क्या हम पहले मिले हैं? मैं इस कंपनी में नया कर्मचारी हूँ, लेकिन हम अभी नहीं बताया जा सकता। वह सोचेगा कि मैं उससे फायदा लेना चाहता हूँ। वह मुझे नीची नजर से देखेगा। माफ कीजिए सर, मैं नया हूँ इसलिए आपको नहीं पहचाना। अगर मैंने अभी आपके साथ कोई अशिष्टता की है तो कृपया मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, माफी मत मांगो। तुम इतनी देर से ऑफिस में क्यों हो? क्योंकि मैंने वॉलेट नहीं लाया और साथियों के साथ डिनर पर नहीं जाना चाहता। बस ऑफिस में देर तक रुकने का सोच रहा था ताकि साथियों को समझाना न पड़े। लो, खाने के लिए जाओ। नहीं सर। इतनी देर हो गई है, तुमने खाना नहीं खाया। तुम्हें भूख नहीं लगी? भूख लगना अलग बात है, लेकिन मैं आपका पैसा नहीं ले सकता। और मैंने यह इसलिए नहीं कहा कि तुम पैसा लो। मैं बस अपने कर्मचारी की देखभाल कर रहा हूँ। क्या यह गलत है? आप तो चेयरमैन हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं। हम जैसे कर्मचारियों को इतना समझाने की जरूरत नहीं है। मैडम, बस एक खाना है। चेयरमैन कर्मचारी, कर्मचारी चेयरमैन मत बनाओ, ठीक है? बहुत आसान है, ले जाओ और खाना खाओ। सर, अगर आज मैंने कुछ ऐसा किया होता जो कंपनी के लिए फायदेमंद हो और यह बोनस होता तो मैं जरूर लेता। लेकिन अगर मैं अभी यह पैसा लेता हूँ तो गलत होगा। तुम बहुत जिद्दी हो, सच में। मान लो मैं तुम्हें खाना खिला रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, मान लेते हैं आपने मुझे खिलाया। कल मैं पैसे वापस कर दूंगा। यह खाना हम साथ में खाएंगे। मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा। सर, आपने भी शायद अभी तक खाना नहीं खाया है। ठीक है, तो चलो साथ चलते हैं। चलो। अब ठीक है। धन्यवाद जू सर, मैं कल पैसे वापस कर दूंगा। मैंने कहा था न कि मेरी तरफ से है। बिना काम के इनाम नहीं लेना चाहिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए जू सर मुझे खाना खिलाए। जैसी तुम्हारी मर्जी। हालांकि साथ में नहीं खाया, लेकिन कम से कम मुझे याद रखेंगे। बढ़िया। इतना समय हो गया, अभी तक खाना नहीं खाया और जंक फूड खा रही हो। मोटी नहीं हो जाओगी? अगर मोटी हो भी गई तो खुशी की मोटापा होगी। क्या तुमने कोई अमीर पकड़ लिया है? इतनी मुस्कुरा रही हो। उससे भी बेहतर, मैं अपने सपनों के राजकुमार से मिली हूँ और वह हमारी कंपनी के अध्यक्ष भी हैं। सच में? बिल्कुल सच, 100% सच। तो अब तुम गौरिया से मोर बन गई हो। अभी यह सब कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन मैं उनकी कंपनी में शामिल होकर फिर से मिल सकती हूँ। इतनी सारी संयोग बताते हैं कि हमारे बीच कुछ रिश्ता है। तो हम दोस्त हैं ना? भविष्य में तुम बड़ी बनो तो मुझे मत भूलना। तुम चिंता मत करो, मैं जरूर ढूंढूंगी बहुत सारे लंबे गोरे अमीर लड़के तुम्हारे लिए चुनने को।
हम दोनों एक साथ ऊंची डाल पर बैठेंगे। तुम पर निर्भर है। दर्द तो हुआ, यह बेवकूफ औरत। हमारी कंपनी हर साल टीम बनाकर IFF बर्लिन इलेक्ट्रॉनिक शो में हिस्सा लेती है, लेकिन परफॉर्मेंस हमेशा ठीक ठाक ही रहती है। इस साल हमें पूरी तैयारी करके ही प्रदर्शनी में जाना चाहिए, नहीं तो बहुत सारा मानव संसाधन और पैसा खर्च करने के बाद बिना नतीजों के सब बेकार है। साथ ही बता दूं, ये एक मूल्यांकन भी है हमारे प्रदर्शनी टीम के व्यवसायिक कौशल का। कैसा लगा? कौन स्वेच्छा से भाग लेना चाहता है? छोटे हो, तुम शामिल होना चाहते हो? जी वांग उपाध्यक्ष, मेरे कॉलेज की थीसिस IFA पर ही आधारित थी। मुझे इस प्रदर्शनी की काफी जानकारी है, इसलिए मैं प्रोजेक्ट टीम में शामिल होना चाहता हूँ। तुम नहीं हो सकते। तुम अभी हाल ही में कंपनी में आए हो, कंपनी के संचालन सिद्धांत और कॉर्पोरेट संस्कृति से भी ठीक से वाकिफ नहीं हो। लेकिन मेरा IFA पर काफी रिसर्च है। मुझे लगता है यह प्रदर्शनी के लिए बहुत मददगार होगा। तुम्हें ग्रेजुएट हुए कितने साल हो गए? फिर बाजार तो पल पल बदलता है। तुम्हारी वो सब जानकारी पुरानी पड़ गई है। वांग उपाध्यक्ष, मेरा मानक है कम से कम 1 साल से कंपनी में काम कर रहे सहयोगी ही प्रोजेक्ट टीम में शामिल होने के योग्य है। कंपनी में 1 साल से ज्यादा समय से काम कर रहे सहयोगी हाथ उठाएं। 3 साल से ज्यादा वाले हाथ उठाएं। ठीक है, बस आप 3 रहिए, बाकी सब काम पर वापस जाइए। दर्द कैसा है? थोड़ा दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं। देखो तुम्हारी कंपनी का ये कर्मचारी कितना जोर से मारा। हालांकि कहूं तो वह भी मुश्किल में है। एक लड़की है, चोर देखकर हिम्मत दिखाई, है ना? तुम तो बड़े उदार हो। आज उसने टेनिस रैकेट पकड़ा था। अगर बेसबॉल बैट या गोल्फ क्लब होता तो आज तुम्हारा सिर फट जाता। वांग किंग अब कैसी है? पहले जैसा ही, कोई बदलाव नहीं है। अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन अब वो काम करने लगी है। कहते हैं कि एक प्रकाशन गृह में काम कर रही है। अच्छा है, उसे लिखना पसंद है। अपनी पसंद का काम करने से मन अच्छा रहता है। इससे सेहत जल्दी ठीक होती है ना? ऐसा ही हो उम्मीद है, नहीं तो तुम दोनों का ये तनाव बना रहेगा। ठीक नहीं है। जो भी हो, मैं फिर भी उसका इंतजार करूंगा। अंदर आइए। क्या बात है? मैं पैसे लौटाने आया हूँ। धन्यवाद। कोई बात नहीं। क्या हम कहीं पहले मिले हैं? हांगकांग अस्पताल। क्या संयोग है, यहाँ आपको देखकर अच्छा लगा। काई वैन, विक्टोरिया हार्बर पर आपकी जान बचाने वाली यही महिला है। हाँ, ओह तो आप थीं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप किस विभाग में हैं? आप इतनी औपचारिकता न करें। उस हालत में कोई भी ऐसा करता तो आप लोग काम में लगे। मैं अपने काम पर जाती हूँ। ठीक है। तुम अभी क्यों मुस्कुरा रहे हो? मुझे मारने वाली भी यही थी। सच में नहीं सोचा था हम दोनों का इतना गहरा नाता है और एक ही कंपनी में काम करते हैं। पूरी तरह संयोग भी नहीं है। उस दिन इंटरव्यू के दौरान ही मैंने उसे पहचान लिया था। मैं आपके वांगजिन उपाध्यक्ष के पास गया और चुपके से उसकी मदद की। अच्छा, ऐसा है तो हमें अच्छा काम पूरा करना चाहिए।
आपको कुछ कहना हो तो मेरे कार्यालय में बता सकते हैं। इतनी औपचारिकता क्यों? वांग उपाध्यक्ष, एक बात है, मैं चाहूंगा आप मेरी एक बात मान ले। बताइए। आइए आइए, सब बैठ जाइए, बैठिए। ये छोटी हूँ बहुत मेहनती है। मेरी राय में हमें नए साथी को एक मौका देना चाहिए, इसलिए मैंने तय किया है कि उन्हें हमारी परियोजना टीम में शामिल किया जाए। आप सब कंपनी के पुराने कर्मचारी हैं, उनकी मदद जरूर करना। सभी वरिष्ठों से अनुरोध है, मार्गदर्शन देते रहें। श्री हूँ, बैठिए बैठिए। धन्यवाद। ठीक है, तो अब हमारी IFA टीम की पहली बैठक आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। आज हमारी मुख्य चर्चा का विषय है स्टॉल डिजाइन। मैंने 3 अलग अलग डिजाइन कंपनियों से संपर्क किया है और 3 अलग अलग स्टॉल डिजाइन प्रस्ताव तैयार करवाए हैं। मैं आप सबकी राय जानना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष जी, ये तीनों कंपनियां, आपकी चुनी हुई डिजाइन कंपनियां, सभी बहुत सही है और सभी की अपनी एक विशेषता है। आपकी क्या राय है? मेरी राय क्या है, ये अलग बात है। मुख्य बात यह है कि मैं आप सबकी राय जानना चाहता हूँ। आइए आइए, सब बताइए, सब बताइए। मुझे लगता है इन तीनों डिजाइनों में अलग अलग खूबियां हैं। चुनाव करना मुश्किल है। श्री वांग की नजर बेजोड़ है, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। बेहतर होगा आप ही निर्णय ले लें। हाँ, हम श्री वांग उपाध्यक्ष की बात मानेंगे, गलती नहीं होगी। मेरी बात मानना अलग बात है। नहीं तो आज हम सबको बैठक के लिए बुलाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, है ना? माफ कीजिएगा श्री वांग उपाध्यक्ष, मैं पूछना चाहता हूँ, इन तीनों डिजाइन कंपनियों का बजट कितना कितना है? क्या हम पहले बजट के आधार पर तुलना कर सकते हैं? मैं आज तो बस आप सबकी सौंदर्य दृष्टि देखना चाहता हूं। ये बजट पर चर्चा करने का मौका नहीं है। मेरी निजी राय है कि इस तीसरी कंपनी का मिनिमलिस्ट डिजाइन बहुत अच्छा है। श्री वांग उपाध्यक्ष की नजर वाकई अनोखी है। तीसरा डिजाइन साफ सुथरा और फैशनेबल है। हाँ, इस तीसरे डिजाइन में एक तरह की पूर्वी शक्ति और साहस का भाव है। श्री वांग उपाध्यक्ष की बात मान लीजिए, सही रहेगा। लेकिन क्या यह थोड़ा बहुत सादा नहीं लगता? श्री हु, आप कंपनी में अभी नए हैं। कंपनी की संस्कृति को श्री वांग उपाध्यक्ष जितना तो निश्चित रूप से नहीं समझते। टेक्नोलॉजी की दुनिया स्पष्टता और गति की मांग करती है। ऐसा सरल डिजाइन हमारे लिए सबसे उपयुक्त है। लेकिन इस बैठक का उद्देश्य क्या सबको साथ मिलकर चर्चा करना नहीं है? हाँ, लेकिन आप अभी स्थिति में नहीं आए हैं, तो चर्चा किस बात की? एक नए सदस्य के तौर पर नेतृत्व की बात सुनना आपके अपने हित में है। गाइवेन AI में ग्रुप का एक नया प्रोजेक्ट है। वे एशिया में सहयोगी तलाश रहे हैं। एमी ने हमारे जेपू की सिफारिश की है। आप तुरंत अमेरिका आ जाइए, सीधे AI में ग्रुप से बातचीत करने के लिए। माँ, यह संभव नहीं है। मेरे हाथ में कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। यह कैसे हो सकता है? यह प्रोजेक्ट हासिल करना 10 IFA में भाग लेने से भी ज्यादा मूल्यवान है। आप बस वापस आ जाइए। ठीक है, मुझे पता है। मैं अमेरिका में मीटिंग के लिए जा रहा हूं और फिर सीधे बर्लिन प्रदर्शनी में। कंपनी का सारा काम तुम्हारे हवाले है। बॉस, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। जैसे ही प्रोजेक्ट टीम की योजना तैयार होगी, मैं तुरंत बर्लिन में आपसे मिलूंगा। वैसे बर्लिन जाने वालों की सूची तय हो गई है क्या? फिलहाल मूल्यांकन चल रहा है। तो फिर उषा शाह को भी शामिल कर लो, उसे भी मौका मिलेगा सीखने का। लेकिन उषा शाह को तो कंपनी में आए ज्यादा समय नहीं हुआ। नए लोगों को तैयार करना कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। कुछ और बात है? समझ गया बॉस, समझ गया। मैं अभी करता हूं। क्या एमई ग्रुप के साथ इन्वेस्टमेंट कंपनी बना ली है? कब की बात है ये? तुम्हारे यूरोप जाने के 2 दिन बाद ही। तो तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं पूछा? तुम्हें किस बात की चिंता है? सच कहूं तो चिंता तो एमई ग्रुप को करनी चाहिए। एमी ने बिना कुछ कहे हमारी इज्जत की है। मैं और देरी कैसे कर सकता था? माँ, सुबई इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री तुम गई थी क्या? हमें खुद चलाने की जरूरत नहीं है।
इन्वेस्टमेंट कंपनी को सौंप देंगे। माँ, बिजनेस बढ़ाने की तुम्हारी सोच मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हर काम खुद हाथ में लेना, वरना। मुझे समझ नहीं आता, तुम हमेशा पानी फेरने क्यों लगती हो? कुछ और बात है? नहीं तो मुझे मीटिंग में जाना है। काई वेन, हम माँ बेटे ने काफी समय से दिल की बात नहीं की। माँ के साथ बैठकर बात करो। तुम वापस आने के बाद बात कर लेंगे, बेहतर नहीं रहेगा? ठीक है, तो फिर मैं संक्षेप में कहता हूँ। एमी के बारे में तुम क्या सोच रहे हो? मैं फिर से कहता हूं, मेरा और एमी का सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है। मेरा और एमी ग्रुप का अतीत, वर्तमान और भविष्य में सिर्फ काम का संबंध है। इस बारे में सोचना छोड़ दो। मैं समझ नहीं पाता। एमी जैसी क्वालिटी बिजनेस मैरिज में क्या बुराई है? इससे कंपनी और मजबूत होगी। तुम पैसे के लिए किसी से भी शादी कर लो, ये मेरा मामला नहीं, लेकिन मुझे बिना प्यार के किसी के साथ रहने के लिए कहना मैं कतई नहीं कर सकता। घुमा फिरा कर बात वहीं आ जाती है। तुम वांग जिंग को भूल नहीं पा रहे। आखिर वांग जिंग में ऐसा क्या खास है? तलाकशुदा होकर 2 बच्चों का बोझ लिए फिर रही हो। तुम हमेशा यही बात दोहराते हो, क्या तुम्हें खुद बोर नहीं लगता? मेरी निजी भावनाओं के मामले में कृपया दखल न दें। तुम सच में बेकार हो। कंपनी में 5-6 साल हो गए, इसी पोजीशन पर बैठे बैठे हिले तक नहीं। वो तो कुछ ही दिनों में कोर प्रोजेक्ट टीम में शामिल हो गया। 50 वाला 100 वाले पर हंस रहा है। तुम भी कुछ कम नहीं हो। सही कहा, हमारे पास न तो कोई पिछलगू है न ही कोई हुनर, बस किस्मत को कोसना बाकी है ना? तुम लोग एक बात और भूल गए, न तो कोई पिछलगू है नहीं कोई हुनर, और तीसरी बात, खूबसूरती भी नहीं है। तुम तो कड़वे हो। तुम और भी दयनीय हो। लड़की होने की ख्वाहिश रखते हो। सर, ये वो सामग्री है जो आपने शिव साहब के बारे में तैयार करने को कहा था। सब तैयार है। हम लियू साहब से कब मिलेंगे? बस मुझे दे दो। हुशाशा प्रोजेक्ट का प्रस्ताव तैयार है? हाँ, तैयार है। ठीक है, तैयारी करो। थोड़ी देर में मेरे साथ लियू साहब से मिलने चलेंगे। जी। पता नहीं लियू साहब को हाई एंड सर्वर का यह बिजनेस दिलचस्पी है या नहीं। जो भी काम पैसा कमा सकता हो, मैं उसे ठुकराने वाला नहीं हूं। लियू साहब, यह फीजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट है, कृपया एक बार देख लीजिए। ये कौन है? ये हमारे इस प्रोजेक्ट के प्रमुख हैं। बैठिए। शुक्रिया। बढ़िया, मैं जरूर समय निकालकर अच्छे से देखूंगा। झो साहब, जीपू कंपनी पहले हमारे साथ लंबे समय से साझेदारी रही है। अब आप आ गए हैं। नए लोग, नई हवा। उम्मीद है हम नई समझ बना पाएंगे। शुक्रिया लियू साहब, उम्मीद है हम फिर से पुरानी दोस्ती निभा पाएंगे। मैंने आपका वो इंटरव्यू पढ़ा था। इतनी उम्र में इतना अनुभव होना, काम करने का जोश और रणनीति की समझ, मुझे यकीन है जीपू कंपनी आपके नेतृत्व में नई राहें जरूर तलाशेगी। शुक्रिया लियू साहब, आपकी तारीफ का। यह बाजार बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा वाला है। आगे नहीं बढ़ोगे तो पीछे रह जाओगे। हेल्थ बैंड। आप लोगों को यह भी पता है? जो साहब से मेरी बर्लिन प्रदर्शनी में मुलाकात हुई थी। मुझे इस प्रोजेक्ट के पेटेंट विकास में बहुत दिलचस्पी है। मुझे लगता है भविष्य में इसे बिग डेटा के साथ जोड़ा जा सकता है। देर से काम करने का नुकसान हुआ। किसी और ने पहले ही साइन कर लिया। मैंने ही साइन किया था। कुछ करोड़ खर्च किए। हाँ, मैंने पहले सुना था। लियू जी बाजार के रुझानों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आपकी प्रतिष्ठा सच में सही है। मैं प्रभावित हूं। ज्यादा कह रहे हैं। यह प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। मैं साझेदारों की तलाश में हूं। सबकी ताकत को एक साथ लाना चाहता हूं ताकि यह प्रोडक्ट जल्दी बाजार में आ सके। मुझे दिलचस्पी है। क्या मुझे मौका मिलेगा इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने का? चलो ऐसा करते हैं, आप एक विस्तृत प्रोजेक्ट प्लान तैयार करें जिसमें अस्पतालों से जुड़ाव, यूजर इंफॉर्मेशन लॉजिक और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आर्किटेक्चर शामिल हो। देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट में क्या हम फिर से साथ काम कर पाएंगे। कोई समस्या नहीं। आपने लियू जी के डेस्क पर हेल्थ बैंड कैसे देखा? क्योंकि मैंने देखा कि लियू जी हमसे बात करते हुए बार बार उस बैंड की तरफ देख रहे थे।
मैंने सोचा उन्हें इस प्रोडक्ट में दिलचस्पी होगी, इसलिए जानबूझकर कहा कि हमने इसे प्रदर्शनी में देखा है। आप बहुत चतुर हैं, कंपनी के लिए मौका बनाया। जो जी, आप इस प्रोडक्ट को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए लियू जी को हमसे सहयोग में दिलचस्पी हुई। जो जी, आप सच में बहुत शानदार हैं। सभी संबंधित प्रोडक्ट्स के बारे में गहरी जानकारी है। दरअसल मैंने भी पहली बार यह बैंड देखा है। मैंने बस महसूस किया कि लियू जी इस बैंड को लेकर गंभीर हैं, इसलिए मैंने भी कह दिया कि हम इसे साइन करेंगे। अनजाने में सही हो गया। लगता है किस्मत हमारे साथ है। दरअसल व्यापार किस्मत से नहीं, काबिलियत से चलता है। मैं चाहता हूं कि लियू जी जैसे बड़े क्लाइंट को साइन करूं। लियू जी बहुत चालाक लगते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। जो जी, आप उनसे बेहतर हैं। क्या आप चापलूसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं? मेरा इरादा पूरी तरह ईमानदार है। लियू जी, आपके इस प्रोजेक्ट के बारे में हमारे कुछ विचार हैं। क्या? बहुत अच्छा। कई कंपनियां पहले ही मुझसे इस प्रोजेक्ट पर बात कर चुकी हैं। ये एक बड़ा सौदा है। मुझे यकीन है कि इंडस्ट्री में कई कंपनियां आपके साथ काम करना चाहेंगी, इसलिए मेरे पास बहुत विकल्प है। सबकी तुलना करूंगा, सबसे उपयुक्त को चुनूंगा। मैं समझता हूं, पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा तत्काल प्रभाव वाली चीजों पर करती हूं। तो लियू सर, आप बिल्कुल निश्चित रहें, हम पूरी कोशिश करेंगे और हर संभव प्रयास करेंगे। लियू सर, जरा रुकिए, मुझे एक फोन आ रहा है। ठीक है, जीए पिंग। बोली में भाग लेने वाली कंपनियों में जीए पू जरूर होगी। आपकी क्या योजना है? डायरेक्टर के लिए किसे चुनने का विचार है? चिंता मत करो, मेरे मन में पहले से ही कोई है। वो निश्चित रूप से जीए पू का मुकाबला कर सकता है। सुना है छोटी हूँ पहले शेंजन में थी। ऐसे मत कर इलेक्ट्रॉनिक्स का फोकस स्टेशन भी बनाया। डिपार्टमेंट मैनेजर तक नहीं बनी। वह जो सर के साथ क्लाइंट से मिलने कैसे जा सकती है? शायद जो सर को उससे दिलचस्पी है। कैसे हो सकता है? जो सर की नजर इतनी खराब नहीं होगी ना? और चेयरमैन के मन में पहले से ही कोई है। कौन है? आई मेई ग्रुप की महिला प्रेसिडेंट, बहुत खूबसूरत और अच्छे परिवार से। जो सर के साथ बिल्कुल जन्मजात जोड़ी है। सच में? जो सर और आई मेई की महिला प्रेसिडेंट एक जोड़ी है? अभी नहीं है तो भविष्य में होंगे, नहीं तो स्ट्रेटेजिक अलायंस। इतनी आसानी से कैसे आगे बढ़ रहा होगा? क्या छोटी हूँ जो सर की वो बनना चाहती है? उसके हिसाब से जो सर की नजर इतनी खराब नहीं होगी। वो ऐसी किस्मत देखेंगे। सपने देखने में पैसे नहीं लगते। अगला काम का फोकस एल्गोरिदम विश्लेषण है। ये बिग डेटा में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आशा है कि यहाँ मौजूद सभी इस पर ध्यान देंगे। माफ कीजिए, एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम भी नहीं पता? तुम्हें यह भी नहीं पता और बिग डेटा टीम में आना चाहते हो? क्योंकि यह मेरा मुख्य विषय नहीं था, लेकिन आप चिंता न करें, मैं किताबें खरीद कर पढ़ूंगी। एल्गोरिदम संचार इंजीनियरिंग का सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी विषय है। सीधे कहूं तो गणित के सूत्रों का उपयोग करके वास्तविक जीवन की कुछ समस्याओं को हल करना। तो मैं कहां से शुरुआत करूं? अब इंटरनेट इतना सुविधाजनक है, बस एक बार खोजो सब मिल जाएगा। क्या मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा? इस सप्ताह समाप्त होने से पहले तुम सभी को एक जमा करना होगा। एल्गोरिदम विश्लेषण रिपोर्ट। छोटी हो तुम भी, नहीं आता तो मेहनत से सीखो। बिग डेटा फिलहाल कंपनी के इस चरण का प्राथमिक फोकस है। मैं चाहता हूं कि हमारी प्रोजेक्ट टीम का हर सदस्य एक ऑलराउंडर हो। कोई भी यहां आराम से समय नहीं बिता सकता, समझे? मीटिंग खत्म। क्या हुआ? मैं तुमसे कह रहा हूँ। वो छोटा हूँ तो सच में बेवकूफ है ना? प्रोग्रामिंग कुछ आती ही नहीं, फिर भी प्रोजेक्ट टीम में शामिल होना चाहता है। खुद ही मुसीबत मोल ले रहा है। हाँ, एल्गोरिदम तो वो सब इंजीनियरों का काम है। हम जैसे आम कर्मचारी कहाँ समझेंगे? उपमहाप्रबंधक बैंक जानबूझकर उसे परेशान कर रहे हैं और उसे अभी तक पता भी नहीं। तुम्हारे हिसाब से वह रिपोर्ट पूरी कर पाएगी? कतई नहीं। ये कोई बुक रिपोर्ट तो है नहीं, कॉपी पेस्ट करके पास नहीं होगा। तो उसका तुख्तमा प्रोजेक्ट टीम से निकाल दी जाएगी। इतनी महत्वाकांक्षा किस लिए थी उसे? अपनी औकात नहीं पता, नए आए हैं और दिखावा कर रहे हैं। चलो चलते हैं।
ये रहा आपका बचा हुआ पैसा, फिर आइएगा। धन्यवाद। चलो सब माँ जी को शुभकामनाएं दे। बधाई हो माँ जी, हमारे विभाग के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनने पर। चलो बधाई हो माँ जी। शुक्रिया दोस्तों। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन हमारी कंपनी में इन साहब और उप महाप्रबंधक जेंग को छोड़कर मेरे जितना अनुभव किसका है, मेरे जैसी कार्यक्षमता किसकी है, कंपनी के लिए मेरे जितना योगदान किसने दिया है? हाँ ना, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। माँ जी हमारी कंपनी में वो है बस एक के नीचे और सबके ऊपर। माँ जी हमारे प्रोजेक्ट विभाग की दूसरी सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठते हैं। चलो चलो बधाई हो माँ जी, बधाई हो। बधाई हो माँ जी। जैसे कि वो बिग डेटा, मैं तो बहुत पहले से रिसर्च कर रहा हूं। मेरा यकीन है हमारी कंपनी में उप महाप्रबंधक जेंग को छोड़कर मेरे जितना कोई नहीं समझ सकता। चलो मैं सबको टोस्ट करता हूं। सबका प्यार मिला है मुझे। बधाई हो माँ जी, बधाई हो माँ जी, बधाई हो। बधाई हो माँ जी। असल में ये बिग डेटा वाली बात इतनी पेचीदा भी नहीं है। क्या हुआ, तुम इन्हें जानते हो? नहीं, लेकिन इनकी बातचीत सुनकर लगता है ये भी हमारे फील्ड के हैं। शायद तुम्हारी कंपनी के प्रतियोगी हों। कौन जाने। मालकिन एक जार बियर लाओ। आ रही हूँ। सब लोग आ गए हैं, तो चलिए एक इमरजेंसी मीटिंग शुरू करते हैं। एक बड़ी घोषणा करनी है, वो ये कि हमारे इस बिग डेटा प्रोजेक्ट टीम के लीडर के बारे में मेरे मन में पहले से ही एक नाम है, प्रोफेसर सन। प्रोफेसर सन अब से हमारी इस प्रोजेक्ट टीम के प्रमुख होंगे। सब तालियां बजाइए, स्वागत कीजिए। ठीक है, सब बैठ जाइए। मैं प्रोफेसर सन का परिचय दिलाता हूं। प्रोफेसर सन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है। वर्तमान में इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। विश्वविद्यालय में संबंधित शिक्षण कार्य करते हैं। कह सकते हैं कि उनके शिष्य दुनिया भर में हैं और साथ ही सरकार के संबंधित विभागों के साथ कुछ शोध कार्य भी कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि प्रोफेसर सन के शामिल होने से हम निश्चित रूप से इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक हासिल कर लेंगे। ठीक है, सब स्वागत कीजिए। प्रोफेसर सन, मैं आपको परिचय कराता हूँ हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग के सदस्यों से। ठीक है, धन्यवाद। ये है श्रीमा। श्रीमा, डिप्टी जनरल मैनेजर जेंग आपको बुला रहे हैं। श्रीमा हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग के वरिष्ठ इंजीनियर हैं। इससे पहले हमारी कंपनी के कई बिग डेटा प्रोजेक्ट्स के डिजाइन और डेवलपमेंट में योगदान दिया है। पेशेवर आधार और व्यावहारिक अनुभव दोनों ही काफी समृद्ध है। खासकर अस्पतालों और व्यक्तिगत ग्राहकों की आवश्यकताओं को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। प्रोफेसर सन के साथ मिलकर काम करना विशेषज्ञता का पूरक संयोजन कहा जा सकता है। पूरी योजना को अच्छी तरह तैयार करने में, जीपू को हराकर श्री लियू का ऑर्डर हासिल करने में आप दोनों का साथ बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है। भविष्य में प्रोफेसर सन से मार्गदर्शन की अपेक्षा रहेगी। आपको सन डायरेक्टर कहना चाहिए। नमस्ते श्रीमा, बिल्कुल भी डायरेक्टर मत कहिए, मुझे सर सन कहिए। मैं शैक्षणिक आइवरी टावर में बहुत लंबे समय से रहा हूं। व्यावहारिक अनुभव कम है। भविष्य में आप सबके सहयोग की आवश्यकता रहेगी। आप बहुत विनम्र हैं, आपका अनुभव समृद्ध है। आपको ही हमारा मार्गदर्शन करना चाहिए। चलो श्रीमा, इतना विनम्र मत बनो। कैसे भी हो, भविष्य में ये प्रोजेक्ट आप दोनों पर निर्भर है। ठीक है, सब बैठ जाइए। तो अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं, काम बांटते हैं। श्रीमा, मुझे पता है डायरेक्टर की पोजीशन न मिलने से आप निराश होंगे, लेकिन श्री यिन की अपनी योजना है। आप समझिए, ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रोफेसर सन को बुलाने का उद्देश्य सिर्फ उनके शैक्षणिक और सरकारी क्षेत्रों के कनेक्शन का फायदा उठाना है, ताकि इस प्रोजेक्ट को हासिल करने की पूरी गारंटी मिल सके। प्रोफेसर सन इतने बढ़िया है, उन्हें एक टीम बनाकर काम करने दो। इस तरह की निराशाजनक बातें मत बोलो। प्रोफेसर सन के पास प्रैक्टिकल अनुभव कम है, यहाँ तुम पर निर्भर है, मुझ पर। कंपनी शुरू होते ही मैं यहाँ था, कुछ लोगों की छोटी कंपनी से आज के इस स्तर तक पहुंची है। कौन सा प्रोजेक्ट मेरे बिना हुआ? कब मैंने पूरी मेहनत नहीं की, ओवर टाइम, रातें जागकर कोड लिखा, और अब ये नतीजा मिला। मुझे पता है तुमने क्या किया है। अगली बार मैं यिन सर के सामने तुम्हारी तारीफ जरूर करूंगा, तुम्हें प्रमोशन दिलाऊंगा। ये प्रोजेक्ट सफल होने पर रिसर्च डिपार्टमेंट के मैनेजर भी प्रोफेसर सन होंगे। इसे मेरा क्या लेना देना, तुम बस अच्छे से काम करो। कंपनी में तुम्हारी जगह तो है ही, वाइस प्रेसिडेंट जेंग। मुझे पता है तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, तुमसे पंगा लेने का कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं साफ कह देता हूँ, इस तरह के थ्योरेटिकल एक्सपर्ट को चार्ज दो तो कुछ अच्छा नहीं होगा। अगर यिन सर जिद करें, प्रोफेसर सन को ही खेलना है तो देख लेंगे। क्या हुआ लिफांग?
कुछ बातें तुमसे करनी है। क्या बात है? तुमने प्रोफेसर सन को डायरेक्टर बनाया है। मुझे लगता है जियो माँ दिल से खुश नहीं है। वो क्यों ना खुश होंगे? क्या मैंने उन्हें डायरेक्टर बनाने को कहा था? ऐसी बात नहीं है। जियो माँ हमारे साथ मेहनत करके आए हैं। वो कंपनी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये तो नॉर्मल है। तुम कम से कम जाकर उन्हें समझा तो दो। मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। तुम हमेशा पुराने रिश्तों को याद रखते हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अब रिश्ते याद रखने का वक्त नहीं है। तुम्हें पता है हमारा सामना किससे है? अब जिएपू नहीं रहा। झू काइवेन जियो सर से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। तुम्हें पता है अगर जियो माँ तैयार नहीं है कंपनी के फैसले मानने के लिए तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है? जियो माँ हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट के अहम मेंबर हैं। उनके बिना कई काम चलना मुश्किल हो जाएगा। एक ऐसा एम्प्लॉय जो कंपनी के फैसले नहीं मानता, वो पूरी टीम के मूड और प्रोग्रेस पर सीधा असर डालेगा। तुम्हें पता है? तो कम से कम उनकी सैलरी बढ़ा तो दो। उसके दिल को थोड़ी राहत मिलेगी। मैं उसकी सैलरी क्यों बढ़ाऊं? उसने हाल में कुछ खास किया है? नहीं तो अगर मैंने बढ़ाई बाकी स्टाफ क्या सोचेगा? ठीक है क्यूब, तुम अपने काम पर जाओ। मैं इस बारे में फिर सोचूंगा। ठीक है, तुम भी अच्छे से सोच लो। चिंता मत करो, वो प्रोफेसर सन सिर्फ पढ़ाई लिखाई जानते हैं। बाकी चीजों का उन्हें कुछ पता नहीं। अगला प्रोजेक्ट मैनेजर तुम ही रहोगे। मैं उनकी गलती क्यों सुधारूं? मैं तो कंपनी से निराश हो चुका हूं। इस बिग डेटा प्रोजेक्ट के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। ड्राफ्ट तक लिखना शुरू कर दिया था, सब बेकार गया। ये भी नहीं आता। अब ये चीज तो तुम और प्रोफेसर सन ही लिख रहे हो, है ना? मैं क्यों निकालूं? मुझे ग्रेजुएट स्टूडेंट समझ रखा है। थीसिस लेकर प्रोफेसर से अप्रूवल मांगू? लेकिन तुम्हें फिर भी उनके साथ मिलकर काम करना होगा, नहीं तो बॉस के सामने तुम्हारा बचाव नहीं होगा। मैं तो कर रहा हूं सहयोग। प्रोफेसर सन जो कहेंगे मैं वही करूंगा। बेकार की बात, मेरा क्या लेना देना। हाँ, बोलोगे तो गलती, कम बोलोगे तो कम गलती, न बोलो तो गलती ही नहीं। चाबी फिर भूल गई। अच्छा, ठीक है, मैं अभी आता हूं। ये दादी जी, घूमने जाओ और चाबी भूल जाओ। मुझे वापस जाना पड़ेगा। आज तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। चलता हूं। हमारी दुकान की तरफ से इलाज आपके आने का शुक्रिया। पूरा दिन खराब गया। आखिरकार कुछ अच्छा हुआ। क्या हुआ? क्या मैं बैठ सकता हूँ? बैठिए। शुक्रिया। क्या बात हुई? बस वही नौकरी की बकवास बातें। हम जैसे नौकरी पेशा लोगों को उस बॉस से सबसे ज्यादा डर लगता है जो कदर नहीं करता। तुम पूरी मेहनत करो और उसे लगे तुम अयोग्य हो। बिल्कुल, मैंने कंपनी के लिए कितनी कुर्बानियां दी है और प्रमोशन का मौका आंखों के सामने से निकल गया। बॉस ने मुझ पर एक पैराशूट रूप थोप दिया है और साफ कहा है कि मुझे उससे अच्छे से काम करना है। आप क्या करते हैं? पारंपरिक उद्योग में है क्या? इस तरह की बड़ी निजी कंपनियों में ज्यादातर पारिवारिक व्यवसाय ही होते हैं। हमेशा कुछ न जानने समझने वाले अपने लोगों को ले आते हैं। हम तो आईटी कंपनी है। आईटी कंपनी तो वहां तो सिर्फ काबिलियत की बात होती है ना? फिर भी पैराशूट ट्रूप ला रहे हैं। क्या तुम्हारे बॉस को जीने का शौक नहीं है? खैर, बॉस जिसे लाया है वो पढ़ा लिखा, काबिल और कनेक्शन वाला होगा। आखिरकार कंपनी उसकी है। वो चाहे तो उसे बर्बाद कर दे। हम नौकरी करने वालों की क्या बिसात है? अब समझ आया। तुम्हारा बॉस वह तो ऐसा होगा जिसे कुछ आता जाता नहीं। थोड़े पैसे वाला, आईटी में फैशन के पीछे भागने वाला नौसिखिया। बॉस ऐसा नहीं है। उसने तो मेहनत से सब कुछ बनाया था। जब कंपनी छोटी थी तो हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। अब कंपनी बड़ी हो गई है, वैसा ही नहीं रहा। ऐसे बॉस से सबसे ज्यादा परेशानी होती है। तुम कौन सी कंपनी में हो? अगर आगे मेरे दोस्त आईटी में आना चाहें, तो मुझे जरूर आगाह करना चाहिए। हम तो इस इंडस्ट्री के नामी गिरामी हैं। छोड़ो, उसका मजा लेने दो। ऐसे बॉस सबसे बुरे होते हैं। अपनी गलत फैसले की
जैसे ही कोई मुसीबत आती है सारी जिम्मेदारी नीचे वालों पर डाल देते हैं। खैर, मुझे तो कोई फिक्र नहीं। वो पैराशूट रूप है ना, सब कुछ उसी पर छोड़ दो। अगर सच में कोई दिक्कत हो गई तो मेरे पास काबिलियत है। क्या डर है, नई जगह नहीं मिलेगी? बिल्कुल सही, हम काबिल हैं, फिर किस बात का डर? अगर यह बॉस तुम्हारा दिल दुखाए, सीधा नौकरी छोड़कर चले जाना, उसे पछतावा होगा। मुझे भी यही लगता है। आओ तुमसे एक पैग लगाता हूँ। आओ, गुस्सा छोड़ो, ठीक है? यह क्या इतना भारी है? सोफे पर रखो इसे। आओ, रखो रखो। सच में? तुम आओ यहाँ। क्या हुआ? तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? यह कोई जान पहचान का दोस्त भी तो नहीं है। घर तक उठा कर ले आए। इसे सड़क पर तो छोड़ नहीं सकते ना? अगर कोई बुरा आदमी मिल गया तो? मुझे तो डर है कि कहीं यह खुद बुरा आदमी न बन जाए। अरे यार, हम दोनों मिलकर इस एक आदमी को नहीं संभाल सकते? और फिर देखो तो, वह इतना नशे में है। जब उसकी नशा उतर जाएगी तो क्या होगा? देखो, हम दोनों ही जवान और खूबसूरत हैं ना? क्या हो अगर उसके मन में कुछ गलत ख्याल आ गया? तुम चिंता मत करो, आज मुझे ये सारी रिपोर्ट जल्दी खत्म करनी है। मैं उस पर नजर रखूंगी। अच्छा, तुम उस पर नजर रखोगी तो मुझे और चिंता हो रही है। मैं देख सकती हूँ, उसे तुम्हारे प्रति दिलचस्पी है। तुम्हें खास सावधान रहना होगा। मैं आशा, अगर मुझे किसी आदमी को अपने लिए कुछ करवाना है, क्या मुझे अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करना पड़ेगा? ये तो सही है, मेरी तरह नहीं जो हर बार मर्दों के झांसे में आ जाती हूँ। इस मामले में मुझे तुमसे जरूर सीखना चाहिए। अगली बार जब प्यार करूंगी तो हार को जीत में बदल दूंगी। अच्छा, मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगी, लेकिन प्लीज पहले मुझे यह रिपोर्ट खत्म करने दो, ठीक है? पूरा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। काम खत्म करके जल्दी सो जाना। ये कहाँ है? मालकिन, क्या देख रहे हो? एल्गोरिदम बना रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो? मैंने देखा तुमने कहीं गलत लिखा है, सुधारने आया हूं। मैंने कहाँ गलत लिखा है? क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? सिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे लेवल के हिसाब से शुरू से सीखना पड़ेगा। वक्त लगेगा। तो फिर मेरी तो बर्बादी हो गई। क्या हुआ? मुझे बताओ, शायद मैं मदद कर सकूं। क्या बताऊं, मेरे उस सुपरवाइजर ने ही फंसाया है। उसे पता है मैं एल्गोरिदम नहीं जानती, फिर भी उसने मुझे आदेश दिया कि 1 हफ्ते में यह रिपोर्ट उसे सौंप दूं। कल आखिरी दिन है। रुको रुको रुको, तुम मालकिन हो ना? तुम्हारा सुपरवाइजर कहां से आ गया? वो दुकान मैंने और मेरी सहेली ने मिलकर पैसे जोड़कर खोली थी। अभी कुछ ही दिन हुए हैं शुरू हुए, आमदनी ठीक नहीं है, इसलिए दिन में मैं एक आईटी कंपनी में नौकरी करके पैसे कमाती हूँ। तो फिर काफी मेहनत करनी पड़ती होगी। अगर कल यह रिपोर्ट नहीं दी और नौकरी चली गई, तो दिन भर घर पर बैठी रहूंगी, फिर मेहनत किस बात की? मैं हूं ना यहां। उस समय ये विषय मैंने पूरे डिपार्टमेंट में टॉप किया था। सच में? लेकिन तुमने अभी कहा था। यह इतना मुश्किल है मेरे लेवल के हिसाब से। तुम मुझे रातों रात नहीं सिखा सकते। मैं तुम्हारे लिए लिख सकता हूं, बस इसे तुम्हारी देखभाल का बदला समझो। वैसे भी मेरे लिए छोटी बात है, एक रात में हो जाएगा।
तो फिर मैं पहले तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ ताकि तुम तरोताजा हो जाओ। अगर नींद आ रही है तो पहले सो जाओ। कल तुम्हें एक दमदार रिपोर्ट मिलेगी। बिल्कुल परफेक्ट रिपोर्ट। यह तो शर्म की बात है, लेकिन तो फिर मैं सच में ज्यादा शर्म नहीं करूंगा। वो रसोई में खाने का सामान, जो चाहो खा लो, ज्यादा शर्म मत करो। शुक्रिया, शुक्रिया। शुभ रात्रि। तुम सो कैसे गए? मेरी रिपोर्ट कहाँ है? उठो जरा। चिंता मत करो, तैयार कर दी है। बिल्कुल परफेक्ट। तुम तो मेरे जान बचाने वाले हो। शुक्रिया। अगर कुछ नहीं है तो मैं पहले चला नहा धोकर ऑफिस चलता हूँ। आज रात मेरी दुकान पर आना। मेरी दुकान की चीजें जो चाहो खाओ पियो। बस मेरे साथ 2 बैग और लगा देना। और मेरा नाम माँ है, तुम मुझे एक्सायो माँ बुला लेना। मेरा नाम शाशा है। फिर मिलते हैं शाशा। रात को मिलते हैं। शुक्रिया। सच में माहिर आदमी है। एक्सायो हूँ, कल रात किस नाइट क्लब में थे? आंखें पांडा जैसी लाल हो गई हैं। मैंने रिपोर्ट लिखते हुए रात भर जागा था। पता नहीं था तुम्हें यह भी आता है। क्या आना? बस कुछ किताबें खरीदो, इंटरनेट पर देख लो, थोड़ा बहुत कॉपी कर लो, हो जाएगा। मैंने कॉपी नहीं की, बहुत मेहनत से लिखा है। यकीन है कि इस बार पास हो जाऊंगा। बिग डेटा प्रोजेक्ट टीम के लोग मीटिंग रूम में मीटिंग के लिए आ जाओ। रात भर जागकर पास हो जाओगे, कभी हम भी आजमाते हैं। शायद हम भी प्रोजेक्ट टीम में आ सकें। तुम चाहे कितना भी जागो, अंदर नहीं आ सकते। उन्हें तो जू साहब ने खुद चुना है। पिछले जू मैंने सबसे एल्गोरिदम एनालिसिस रिपोर्ट लिखने को कहा था, लेकिन सिर्फ 2 साथियों ने जमा की। ये वाली ठीक ठाक लिखी गई है, लेकिन फिर भी फेल है। एक्सायो फैंग वापस ले जाओ, सुधार कर फिर जमा करो। ठीक है, वैंग उप महाप्रबंधक। और ये वाली, इसे रिपोर्ट कहना रिपोर्ट शब्द का अपमान है। बिल्कुल बेकार है। प्रिंट करना सिर्फ कागज बर्बाद करना और पेड़ों को नुकसान पहुंचाना है। मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारी जेएफओ कंपनी में इतने कम स्तर के लोग भी होंगे। सच में ऐसे साथी होने पर बड़े दुश्मनों की जरूरत ही नहीं, कोई भी कंपनी हमें हरा सकती है। ये किसने लिखा है? खुद आगे आओ, जल्दी से उठा लो ना। मैंने इसे बहुत मेहनत से लिखा है। इतना बुरा नहीं होना चाहिए। अपने बारे में अच्छा सोचना भी एक सीमा तक ही होना चाहिए। एक्सायो हूं। या बस सबका समय बर्बाद मत करो। मैंने रिपोर्ट नहीं लिखी है, उपाध्यक्ष। तुमने नहीं लिखा तो फिर किसने लिखा? उपाध्यक्ष जी, मैंने लिखा। एक्सायोलिन, तुम कैसे? तुम तो कंपनी के पुराने साथी हो और तुमने मेरे लिए ऐसा कचरा लिखा। मुझे एल्गोरिदम की ज्यादा समझ नहीं और समय भी नहीं था सीखने का। बस ऐसे ही जल्दी में काम पूरा कर दिया।
क्या तुम्हें लगता है मैं बहुत आसान हूं? ये तो मेरी बुद्धि का अपमान है। वापस ले जाओ, दोबारा लिखो। एक्सायो, तुम्हारी रिपोर्ट कहां है? उपाध्यक्ष वांग की रिपोर्ट मैंने आज सुबह आपको ईमेल कर दिया था। मुझे नहीं मिला। मैंने सच में भेजा था। क्या सच में? शायद कंप्यूटर ने इसे स्पैम समझ लिया और स्पैम फोल्डर में डाल दिया। मैं तुम्हें खोजने के लिए चाहता हूँ MMHI। जोया हमेशा एक बैठक में रहता है। कृपया रिसेप्शन हॉल में प्रतीक्षा करें। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। उपाध्यक्ष जी देखो, मेरे सेंट आइटम्स में यह ईमेल है। समय सुबह के 5 बजे का है। क्या आप अपना इनबॉक्स दोबारा चेक कर सकते हैं? शायद देरी से डिलीवर हुआ हो, अभी आया हो। मुझे नहीं मिला तो नहीं मिला। क्या क्या तुम्हारा ईमेल मैं खा गया? तो मैं अभी प्रिंट करके लाता हूँ। कागज बर्बाद मत करो। मुझे लगता है तुमने लिखा ही नहीं। मैंने सच में लिखा है। मेरे सेंट आइटम्स बैकअप में तो है। ये तो अजीब बात है। बाकी सबके तो मिल जाते हैं, बस तुम्हारा नहीं मिलता। इंसान को अपनी काबिलियत का एहसास होना चाहिए। कमजोर हो तो दिखावा न करो, वरना ये ढोंगड़ कोसला करना पड़ेगा। किसको दिखा रहे हो? मैंने सच में लिखा था। ठीक है, बस इतना ही। कृपया बाहर जाइए। बैठक में दखल न दीजिए। बैठक नहीं होनी थी। आप कहां जा रहे हैं? साहब, आप बैठिए। आज सुबह मुझे XIO का भेजा हुआ एल्गोरिथम विश्लेषण रिपोर्ट मिली, बहुत अच्छी लगी। मैं इसी रिपोर्ट के आधार पर हमारा प्रस्ताव तैयार करूंगा। आपको मिली? मुझे नहीं मिली। XIO हूं। आपने वाइस प्रेसिडेंट वांग को क्यों नहीं भेजी? सर, मैंने भेज दी थी। तो आपने शायद बॉस को भेज दी। मुझे तो नहीं मिली। आप देख लीजिए, मेरे सेंट आइटम्स में यह ईमेल अभी भी है। मैं जब भी ईमेल भेजता हूँ, वह ऑटो सेव हो जाती है। शायद आपका ईमेल खराब हो गया है। हो सकता है मैंने गलती से डिलीट कर दी हो। तो XIO, आप फिर से भेज दीजिए। जी, अभी भेज रहा हूँ। वाइस प्रेसिडेंट वैंग, मैंने भेज दी है। कृपया अपना ईमेल चेक कर लीजिए। मिल गई, मिल गई। अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। चलो चर्चा करते हैं। बैठक शुरू करो। जी। मैं यहाँ आया था। कब आया? ठीक है, आज की बैठक यहीं समाप्त करते हैं। मैं चाहता हूं कि सभी मेरे निर्धारित समय में काम पूरा करें। किसी भी बात के लिए सीधे मुझे फोन कर सकते हैं। आखिरी पल तक इंतजार मत करो, काम रुक जाएगा। उषा, थोड़ी देर में मेरे ऑफिस आना, बात करनी है। जी, जनरल मैनेजर झू। जनरल मैनेजर वांग, आपको हुशा से शिकायत है। क्यों? मिस्टर ली के फोन पर ही मैंने उसे अपवाद स्वीकार किया था। लेकिन मैंने सुना है
वो सहारे के भरोसे अकड़कर और घमंड से पेश आती है। बहुत से सहकर्मी उससे नाखुश हैं। मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन मुझे तो वह उद्दंड नहीं लगती। साहब, वो तो सबके साथ नम्रता से पेश आती है, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं। आमतौर पर हर प्रोजेक्ट में हाथ डालना चाहती है, एक नए व्यक्ति के रूप में, बिना किसी अनुभव के। हर दिन बस सोचती रहती है कैसे दिल से दिमाग लगाकर कोर प्रोजेक्ट टीम में घुसा जाए। यही मेरी चिंता है। तो कहने का मतलब आपको पसंद है वे कर्मचारी जो हाहा करते रहते हैं, हल्के फुल्के काम चुनते हैं और वैसे ही करते रहते हैं। क्या ऐसा है? मैं चाहता हूं कि मेरे हर कर्मचारी को विकास का मौका मिले। अगर वो नियमित रूप से काम करती तो मैं उसे मौका जरूर देता। लेकिन देखिए, उसे पहले बर्लिन इलेक्ट्रॉनिक्स शो में घुस गई, फिर बिग डेटा प्रोजेक्ट टीम में भी घुस गई। बहुत से सहकर्मियों के मौके छीन लिए। ये तो अनुचित है। मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा मानना है कि मेरे कर्मचारियों को अपने काम और पद के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करना चाहिए, न कि गलती करने के डर से वहीं बैठे रहना चाहिए। लेकिन कंपनी के अपने नियम और कार्यस्थल सिद्धांत होते हैं। क्या एक नए व्यक्ति के कारण सब कुछ तोड़ दिया जाए? ये ठीक नहीं है। आईटी उद्योग का विकास तेज और उग्र है। हमें महत्वाकांक्षी, सक्षम और सक्रिय कर्मचारियों की जरूरत है। अगर बस वरिष्ठता के आधार पर काम चलता रहा तो हमारी कंपनी भी समाप्त होने के कगार पर पहुंच जाएगी। वांग जी, आप कंपनी में इतने समय से हैं। आपका काम करने का तरीका एक नए व्यक्ति से भी बदतर है। आपको गंभीरता से सोचना चाहिए। वांग किंग, तुम कैसे आ गई? मुझे याद आ गया। मुझे यकीन है कि हम एक दूसरे को जानते हैं। हम सिर्फ जानते ही नहीं हैं, हम दोनों के बीच एक अविस्मरणीय प्रेम कहानी भी है। क्या सच में? तुम मेरी सबसे प्रिय महिला हो। बैठो जरा। वांग किंग, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? क्या अस्पताल चलें? अगर हम सच में एक दूसरे से प्यार करते थे तो मुझे तुम्हारी याद क्यों नहीं आ रही? क्या मैंने कुछ गलत किया था? क्या भगवान मुझे सजा दे रहा है? नहीं, भगवान मुझे सजा दे रहा है क्योंकि मैंने तुम्हें धोखा दिया था। धोखा? हाँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया।
छोटे हो, मेरे ऑफिस में आओ। लेकिन मुझे बाद में कुछ काम है। क्या अब मैं तुम्हें नहीं हिला सकता? ठीक है, मैं तुरंत आता हूँ। बोलो, ये विश्लेषण रिपोर्ट तुमने कहां से कॉपी की? मैंने खुद लिखी है। बकवास मत करो। पिछले हफ्ते तुम्हें पता भी नहीं था कि एल्गोरिदम विश्लेषण क्या है। इस हफ्ते तुम इतनी अच्छी रिपोर्ट लिख सकते हो। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? यह सच में मैंने खुद लिखी है। वैंग सर, आपका एल्गोरिदम इतना अच्छा है। अगर मैंने कॉपी की होती तो आप तुरंत पकड़ लेते। बकवास बंद करो। आखिरी बार पूछता हूं, ये रिपोर्ट किसने लिखवाई तुम्हारे लिए? मैंने खुद कुछ किताबें पढ़ी, ऑनलाइन डेटा देखा और एल्गोरिदम टीचर से पूछा। वैंग सर, आपका एल्गोरिदम भी शायद टीचर ने ही सिखाया होगा। कोई जन्म से एल्गोरिदम रिपोर्ट नहीं लिखता। तुम वैंग सर, और कोई आदेश? नहीं, तुम बाहर जाओ। निकलो, निकलो। हुशाशा, तुमने सीधे ऊपर शिकायत करने की हिम्मत की। मैं तुम्हें सबक नहीं सिखा सकता। ऐसा नहीं हो सकता। शाशा जी, आप झो सर से मिलने आई हैं। हाँ, उन्होंने बुलाया था। लेकिन झो सर क्लाइंट के साथ बाहर गए हैं। क्या उन्होंने कहा कब लौटेंगे? नहीं कहा। यह जगह बहुत जानी पहचानी लग रही है। हाँ, जरूर। यह वह जगह है जहां हम डेटिंग के समय अक्सर घूमते थे। हमने डेटिंग कब शुरू की थी? हम कॉलेज में ही डेटिंग करने लगे थे। फिर अलग क्यों हुए? क्योंकि मुझे लिवर कैंसर हो गया था। इलाज के लिए अमेरिका वापस जाना था। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए, इसलिए बिना बताए चला गया। बाद में तुमने शादी कर ली। तुम्हारे तलाक के बाद मेरी सेहत में सुधार हुआ, इसलिए चीन वापस काम करने का मौका मिला। तभी हम फिर से मिल सके। मैंने किसी और से शादी की। क्या तुम मुझसे थोड़ा नफरत नहीं करते? मैं क्यों नफरत करूंगा? बिना बताए जाने वाला तो मैं था। मुझे तुमसे नफरत करने का क्या हक है? सच में नहीं पता कि उस वक्त मैं कैसा महसूस कर रहा था। शायद बहुत दुखी रहा होगा, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं। पहले की वो सारी बातें बेहतर है सब भूल जाऊं। सच में। फिर क्या हुआ? फिर हमने दोबारा शादी की तैयारी शुरू की, लेकिन भगवान ने मेरे साथ बड़ा मजाक किया। मेरी बीमारी फिर से लौट आई। कहीं तुम फिर से बिना बताए चले तो नहीं गए? तुमने सही कहा। मैंने फिर वही किया। जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है, वो तुम्हारे साथ मुश्किलों का सामना करना चाहेगा, लेकिन तुम्हारा रवैया उसे लगेगा कि तुम्हें उसके प्यार पर भरोसा नहीं, और तुमने यही गलती दोबारा की। शायद कोई माफ नहीं करेगा तुम्हें। सही कहा, सीधी बात। अब समझ आया, आगे चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वांग किंग, मरना हुआ तो तुम्हारी बाहों में। लो, शाशा, इतना पी लिया, तुम्हारा नुकसान तो नहीं हो गया? आज तुम्हारी रिपोर्ट की वजह से मैंने अपने बॉस को अच्छा सबक सिखाया। तो चाहे आज तो मेरी पूरी दुकान खाली कर दो, सब कुछ खत्म कर दो, मुझे कोई शिकायत नहीं। लो और पियो। लो।
शाशा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तुम्हें क्या लगता है? तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारे पीछे तो लाइन लगी होगी, लेकिन जब तक शादी नहीं हुई, मेरा भी तो मौका है ना। इस बारे में बाद में, लो और पियो। शाशा, हालांकि मैं अभी इंजीनियर हूं, लेकिन मैं जिंदगी भर किसी के लिए नहीं काम करना चाहता। आगे चलकर मैं अपनी कंपनी खोलूंगा, अपना कारोबार बढ़ाऊंगा। मुझे एक मौका दो, जब मैं बॉस बन जाऊंगा, तुम बॉस की बीवी बनोगी। मुझे पूरा यकीन है तुम्हें यह काबिलियत है। लेकिन आज तुमने ज्यादा पी लिया है। लो, फ्रेंच फ्राइज खाओ। लो, बहुत स्वादिष्ट हैं। लो। टमाटर सॉस डालूं या नहीं? जो चाहे डालो। चलो भी। जी, खाने का आनंद लें। एक्साइओमा, मैं कर लेता हूँ। क्या खाना चाहेंगे? आज जितना चाहे पीना मेरी तरफ से है। क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों? किसने परेशान किया? मैं गुस्से में दिख रहा हूं क्या? तुम्हारा चेहरा ही सब कुछ बता रहा है। बताओ ना, क्या हुआ? मुझे पता चल गया। क्योंकि तुम मुझे दोस्त नहीं मानते, इसलिए मुझसे नहीं बताना चाहते। जितनी तनख्वाह उतना काम, है ना? जिस पद पर हो वैसा ही काम करो, ठीक है? राय दो, नहीं तो डांट पड़ेगी। जिसे डायरेक्टर बनाया है उसे ही सोचने दो ना। मुझसे क्या लेना देना? बॉस ने कहा है तो दो चार बात कह दो। मसला यह है कि मेरी बात सुनी जाएगी, वो मानेगा। ठीक है, गुस्सा मत करो। चलो बियर पीते हैं, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। गुस्सा छोड़ो। तुम्हारा बॉस कैसा है, जो तुम्हारी कदर नहीं करता? उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। तुम तो बहुत समझदार हो, मेरे बॉस बन जाओ ना। मैं तुम्हारा बॉस बनने लायक कहा? तुम मेरे गुरु बन सकते हो। मैं गुरु? मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा? आप आईटी के बड़े एक्सपर्ट हैं। आप मुझे बहुत कुछ सिखा सकते हैं। एक बात में बताओ, क्या मुझे शिष्य बनाओगे? बनाऊंगा। इतनी सुंदर और चतुर शिष्या मैं क्यों नहीं बनाऊंगा, है ना? तो गुरुजी, शुरुआत में धन्यवाद। गुरुजी, आज क्या खाना पीना चाहेंगे? जो चाहे मंगाइए, मेरी तरफ से है। और आगे भी खाने पीने का। इस दुकान पर मेरे नाम से बिल कर देना। ये शिष्या मिल गई तो खाने पीने का खर्चा बच गया। वह तो जरूरी है। लेकिन गुरुजी, आगे अगर मुझे कोई परेशानी हो तो आपको तंग करूंगी, कहीं आप परेशान न हो जाए। कैसे हो सकता है? खूबसूरत लड़की की मदद करना मेरा सौभाग्य है। शिक्षा गुरु को एक और टेक देनी है। चलो। धीरे पियो बेटी, बहुत शराब है, आराम से पियो। ये हमारी कंपनी का बिग डेटा है, प्रोजेक्ट प्लान की पूरी प्रक्रिया का तरीका। आप लोग कोई सुझाव दे सकते हैं? बॉस, ऐसा करते हैं, हम सभी सुझावों को एक जगह लिख लेते हैं। वैसे चर्चा तो ऐसी ही होती है, अलग अलग राय होना आम बात है। ऐसा करें, सबके सवालों को एक एक करके लिख लें। देखते हैं क्या छूट गया, फिर जोड़ देंगे। चलो ऐसा कहते हैं, ये काम कौन करना चाहता है? वैंग पुजोंग, मुझे सौंप दीजिए। छोटे हु तो बहुत आगे बढ़ने को तैयार है। सबको नए साथी छोटे हु से सीखना चाहिए। लेकिन क्या तुमने पहले कभी प्लानिंग प्रोजेक्ट बनाया है? ये पहले वाले एनालिसिस एल्गोरिदम जैसा नहीं है। ये एक अकेला प्रोजेक्ट है,
प्लानिंग प्रोजेक्ट में पूरी प्रक्रिया मायने रखती है। हर चरण एक दूसरे से जुड़ा होता है। इसमें थोड़ी सी भी गलती नहीं हो सकती। यह मैं जानता हूँ, आप चिंता न करें। वैन पूजोंग, अभी सबकी राय मैंने सब नोट कर ली है। अच्छा है, मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजें सिर्फ मेहनत से ही नहीं हो पाती, वरना यहां बैठे कुछ अनुभवी साथी पहले ही डायरेक्टर बन गए होते। इंसान में जिम्मेदारी अच्छी है, लेकिन अपनी सीमा पता होनी चाहिए। अगर काबिलियत नहीं है तो खुद का मुंह काला होना छोटी बात है। कंपनी का काम रुक जाए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। उषा शाह को एक मौका दे दीजिए। बॉस, ये प्लानिंग प्रोजेक्ट बड़े डेटा के टेंडर की सफलता से जुड़ा है। इसे एक अनुभवहीन नए को देना शायद ठीक नहीं होगा। नहीं, मेरे देखे सब नए से ही शुरू करते हैं। नए को दे दें तो क्या हुआ? और हमारा यह फाइनल ड्राफ्ट नहीं, पहला ड्राफ्ट है। बस चर्चा के लिए रखा है, कमी हो तो बाद में जोड़ लेंगे, है ना? लेकिन यहां बैठे कुछ अनुभवी साथी, वे क्या? जब आप बोल रहे थे तो किसी ने करने की हामी नहीं भरी? सचमुच? सारे अनुभवी साथी, क्या आप सब नए से शुरू नहीं हुए थे? तो फिर हमें नए को एक मौका देना चाहिए। उषा शाह, यह मौका तुम्हें मिला। यह तय हो गया, तुम इसे अच्छे से करना, ठीक है? आप चिंता न करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा।